स्वराज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें मैं वंदन करता हूं। आज के इस 69वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के ओपनिंग सेरेमनी में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आशीष जायसवाल जी, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक श्री सदानंद दाते जी, महाराष्ट्र में हमारे एडिशनल डीजी श्री सुनील रामानंद जी, मधुकर पांडे जी, नागपुर के पुलिस कमिश्नर श्री रविंद्र सिंघल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस के आला अधिकारी और विशेष रूप से भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पधारे हुए सभी प्रतिभागी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस 69वीं ऑल इंडिया पुलिस 69वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करने का अवसर महाराष्ट्र को और नागपुर को मिला है। और मैं जब इसका इतिहास देख रहा था तो मुझे बताया गया कि जिस समय ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शुरू हुई थी, उसका जो पहला संस्करण था 1959 में, वो पहला संस्करण भी नागपुर में ही आयोजित हुआ था। विशेष रूप से उस समय नागपुर ये मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि काफी समय के बाद फिर एक बार इस मेजबानी का अवसर ये नागपुर को मिला है। विशेष रूप से इस ड्यूटी मीट में साइबर और कंप्यूटर अवेयरनेस, पुलिस डॉग कंपटीशन, पुलिस वीडियोग्राफी, एंटी सैबोटाज चेक, साइंटिफिक एंड ट्रू इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, ऐसे कई विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चाएं भी होगी, कुछ स्पर्धाएं भी होगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग साझा भी करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा फोरम है कि जहां पर अलग अलग राज्यों ने जो अपनी कैपेबिलिटीज तैयार की है, उन कैपेबिलिटीज को हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमारे देश के विकास में और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान है। देश की तरक्की में, देश में कानून व्यवस्था का रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और वही जिम्मेदारी हमारी पुलिस उसका निर्वाह करती है। और एक बहुत ही मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में उज्जवल इतिहास हमारे राज्यों की पुलिस का और हमारे केंद्रीय पुलिस बल जो है उनका रहा है। विशेष रूप से कई प्रकार की चुनौतियों में फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में हमेशा पुलिस ने काम किया है और एक बड़ा ही उज्जवल इतिहास हमारे पुलिस विभाग का हम सबने मिलकर देखा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी की अगुवाई में हमने 3 महत्वपूर्ण कानून तैयार किए। विशेष रूप से अंग्रेजों के जमाने में तैयार हुआ आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, ये सारे कानून इस प्रकार से तैयार किए गए थे कि उस समय अंग्रेजों को भारत पर राज करना था। वो राज करने वाली पुलिस थी, राज करने वाले कानून थे। हम लोग
एक प्रकार से उनके सब्जेक्ट्स थे और हमारे ऊपर उनका कानून चले, इसलिए व्यवस्था तैयार की गई थी। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद उन कानूनों को बदला गया है, क्योंकि हम जानते हैं अब सरकार का काम या पुलिस का काम ये जनता पर राज करना नहीं है, जनता की सेवा करना है। और उस सेवा के लिए हमने नियमों को तैयार किया है, शासन और अनुशासन को तैयार किया है। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता या भारतीय साक्ष्य संहिता या नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों जो अब हम लोगों ने कानून तैयार किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण हमारे देश में विशेष रूप से पुलिसिंग में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने लाया है। विशेष रूप से लोगों को जल्द न्याय मिले, इस प्रकार की जो भावना है, उस भावना को दृढ़ करने का काम इन 3 नए कानूनों के माध्यम से हो रहा है। और सभी राज्यों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों कानूनों को अपनाकर उसमें अपनी कैपेबिलिटीज को तैयार किया है। जैसा श्री दाते जी ने हमें बताया, अब टेक्नोलॉजी असिस्टेड इस प्रकार का हमारा पुलिसिंग हुआ है। टेक्नोलॉजी ने जीवन को बदला है और जीवन के साथ साथ जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है, ऐसे अपराधियों का भी जीवन ये तंत्रज्ञान के कारण बदला है, टेक्नोलॉजी से बदला है। आज हम लोग देखते हैं हमारी चुनौतियां बदली है। एक प्रकार से स्ट्रीट क्राइम से हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम की ओर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। आज साइबर क्राइम हो, टेक्नोलॉजी असिस्टेड क्राइम हो, आज डिजिटल अरेस्ट जैसी अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स हो, ऐसी कई चीजें आज हमको देखने को मिलती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पुलिस फोर्स को भी एक कदम आगे रहना पड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज चाहे वो साइबर अवेयरनेस हो, चाहे साइबर कैपेबिलिटीज हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज हो, हमारे पुलिस फोर्स बहुत तेजी के साथ इन सारी चीजों में काम कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज अब बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। फॉरेंसिक असिस्टेड इस प्रकार से सारी की सारी जांच हम लोग तैयार कर पा रहे हैं। समय पर चार्जशीट दाखिल करके अपराधियों को बड़े पैमाने पर हम कन्विक्ट कर पा रहे हैं। और साथ साथ हम लोग जो हमारे एविडेंस है उसको भी एक प्रकार से जो ब्लॉकचेन इस प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रामाणिकता बनी रहे, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों का छूटना ये अब कठिन होते जा रहा है। और ऐसे समय इस पुलिस ड्यूटी मीट में चाहे वो डॉग स्क्वाड हो या फिर टेक्नोलॉजी असिस्टेड इस प्रकार के सारी हमारी प्रौद्योगिकी हो, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पर मंथन करेंगे। इन सब के ऊपर एक प्रकार से उसका प्रदर्शन भी होगा और उसमें स्पर्धा भी होगी। तो मैं मानता हूं कि इसके कारण हर राज्य ने जो अच्छा कार्य किया है उसको भी नजदीक से देखने का अवसर हमको मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है, महाराष्ट्र का पुलिस बल ये देश के एक सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में देखा जाता है, एक बहुत ही आधुनिक पुलिस बल के रूप में इसकी ओर देखा जाता है, एक बहुत ही प्रोफेशनल इस प्रकार का फोर्स महाराष्ट्र पुलिस को माना जाता है। और विशेष रूप से देश और दुनिया में प्रोफेशनलिज्म में महाराष्ट्र का पुलिस बल ये हमेशा आगे रहा है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जो नई प्रौद्योगिकी है उसमें चाहे वो एआई असिस्टेड इंजिन्स हो या फिर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज हो, इसमें भी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा कार्य किया है। साइबर में देश की सबसे अच्छी साइबर लैब ये महाराष्ट्र ने तैयार की है। एआई के उपयोग करने वाले इंजिन्स ये महाराष्ट्र ने तैयार किए हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि इस प्रकार की कैपेबिलिटीज पूरे देश के साथ हम लोग निश्चित रूप से शेयर करेंगे, जिससे समूचे देश को फायदा होगा। और अलग अलग राज्यों में भी इस प्रकार से जो कार्य हुआ है उस कार्य को समझकर उसको भी अपने राज्य में लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 3 तारीख तक ये हमारा
ये हमारी मीट चलेगी, कई प्रकार की इसमें चीजें डेमोन्स्ट्रेट होगी, सभी प्रतिभागी अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप यहां पर प्रदर्शन करेंगे। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना और अपने राज्य का नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करें, इस प्रकार की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज की इस मीट का यहां पर आगाज होता है। इसलिए आप सभी को इस 69th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय